गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम कवि तुलसीदास द्वारा रचे कवितावली जो कि उत्तरकांड से संकलित है उसके काव्य सौंदर्य की चर्चा करते हैं। सप्रसंग व्याख्या हम कर चुके हैं, तो आप ध्यान से सुनेंगे कि कवितावली का मूल भाव, मूल स्वर क्या है। प्रथम कवित्त में कवि ने राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया है कि केवल राम कृपा के बादल ही मुसीबतों से छुटकारा दिला सकते हैं। कवि तुलसीदास को अपने समाज की पूरी समझ थी। उस समय की आर्थिक दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जिस तरह से धरती की तपन को बादलों की वर्षा शांत करती है, उसी प्रकार से मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए भगवान राम की कृपा चाहिए। अर्थात तुलसीदास जी राम भक्त थे और उन्होंने समाज को, लोगों को भगवान राम की भक्ति करने का संदेश दिया। दूसरे कवित्त में तुलसीदास ने अपने युग की लाचारी, बेरोजगारी व भूखमरी का सजीव चित्रण किया है। उसके बाद सवैया में तुलसीदास जी लोगों की आलोचना और निंदा को ठोकर मारते हुए कहते हैं कि मैं तो बस राम का गुलाम हूँ, मुझे दुनिया से कोई सरोकार नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी आत्म परिचय देते हुए कहते हैं कि लोग मुझे चालाक कहें, ठग कहें, साधु संत कहें, राजपूत कहें, जुलाहा कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो भगवान राम का भक्त हूँ और दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे उसकी परवाह नहीं। काव्यगत विशेषताएं, अलंकार कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार की छटा अत्यंत सहज और मनोरम है। क, च, ब, प, च, ड, भ, द की आवृत्ति, ये 4 रिपीट है, आप ध्यान देंगे। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है। भगवान राम को घनश्याम के रूप से उनकी तुलना की गई है कि जिस तरह से घनश्याम अर्थात बादल जो धरती की तपन को दूर करते हैं, उसी प्रकार से राम जो है मुसीबतों से छुटकारा दिला सकते हैं। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक शब्द 2 बार है, दोनों बार अर्थ समान है। व्यंजन वर्ण बार बार आने से अनुप्रास अलंकार। भगवान राम को बादलों का रूप देने के कारण रूपक अलंकार और शब्द की आवृत्ति और अर्थ समान होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा अवधि व ब्रज भाषा का मिश्रण है। भाषा का प्रवाह जबरदस्त है। शब्द आंधी के वेग से दौड़ते प्रतीत होते हैं। छंद कवित्त व सवैया छंद है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है। पदावली आकर्षक, प्रेरक व प्रभावशाली है। रस तुलसी जी की भक्ति में दास्य भाव के लक्षण है, तो कौन सा रस हुआ? भक्ति रस। सुंदर बिंब योजना है। भक्ति रस के साथ साथ कहीं कहीं वीर और शांत रस का भी परिपाक हुआ है। जब वो लोगों की परवाह न करते हुए निर्वेद भाव से भगवान राम की भक्ति करते हैं, तो वहाँ शांत रस और लोगों की आलोचनाओं का कटु जवाब देते हुए वहाँ वीर रस की अनुभूति है। बच्चों, तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ कभी सुना हो आपने? तो कवितावली जो है रामचरितमानस के उत्तरकांड से ली गई है। इसमें एक ओर जहाँ राम भक्ति का प्रतिपादन किया है, दूसरी ओर तत्कालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का प्रकाश प्रस्तुत किया है। कवि तुलसीदास जी ने तत्कालीन समाज को यही संदेश दिया था कि आर्थिक और सामाजिक विपत्तियों का उपाय केवल राम भक्ति है, क्योंकि उस समय प्रत्येक वर्ग के लोगों में अशांति और अव्यवस्था उत्पन्न हो चुकी थी। उस समय की गरीबी को कवि ने रावण का रूप दिया है। कवि का कहना था कि गरीबी रूपी रावण ने संपूर्ण समाज को दबा रखा है, तो यहाँ भी रूपक अलंकार कह सकते हैं हम। बच्चों, आज का होमवर्क है
काव्य सौंदर्य आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, भाव सौंदर्य व काव्य सौंदर्य दोनों का अभ्यास करेंगे। भाव सौंदर्य के लिए सप्रसंग व्याख्या से आप मदद ले सकते हैं। सप्रसंग व्याख्या हम कर चुके हैं। विशेष बात ध्यान रखने योग्य यही है कि भाव सौंदर्य में व्याकरणिक विशेषताएं अनिवार्य नहीं हैं, लेकिन काव्य सौंदर्य में मूल भाव या मूल स्वर संक्षेप में लिखना अनिवार्य है। थैंक यू।